नमस्कार। मैं डॉक्टर विजय कुमार गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज खैरताबाद में हिंदी प्राध्यापक के रूप में कार्यरत हूँ। आज इस वीडियो लेसन के माध्यम से हम रहीमदास के बारे में रहीमदास का परिचय प्राप्त करेंगे। भारतीय हिंदी साहित्य के इतिहास के कवियों में रहीमदास जी का नाम अग्रणी है। दोहे एवं कविताएं हिंदी काव्य संसार को दिया हुआ अनोखा उपहार है, जिसका यह संसार सदैव आभारी एवं कृतज्ञ रहेगा। अगली स्लाइड में देखिए, यहाँ पर मैं लगभग 8 बिंदुओं को ध्यान में रखकर एक एक बिंदु से देखिए रहीम का परिचय देने का प्रयत्न करूँगा, समझाने का प्रयत्न करूँगा। अब इन 8 बिंदु में पहला है अब्दुल रहीम खान खाना, अर्थात रहीम का पूरा नाम है अब्दुल रहीम खान खाना। और बिंदु नंबर 2, जन्म 17 दिसंबर सन 1556 में लाहौर में हुआ था। जन्म 17 दिसंबर सन 1556 में लाहौर में हुआ था। यहाँ पर देखिए मैंने सन दिया हूँ। अगर आप इस सन को विक्रम संवत बनाना है तो इसमें देखिए 57 वर्ष ऐड करने होंगे। इससे पहले भी मैं मेरे जितने भी वीडियो लेसन्स है उसमें मैं बता चुका हूँ। तो यहाँ पर उनका जन्म लाहौर में हुआ। लाहौर अभी पाकिस्तान में है। तब तो देखिए पूरा भारत यानी अखंड भारत था 1947 के पहले। तो अभी तो लाहौर पाकिस्तान में है। आप सम्राट अकबर के 9 रत्नों में से एक थे। देखिए रहीम अकबर के दरबार के 9 रत्नों में से एक थे। ये देखिए बहुत बार कहा जाता है और ध्यान रखिए इस बात को लेकर के। वे एक ही साथ सेनापति, ध्यान दीजिए, एक ही साथ सेनापति, आश्रयदाता, प्रशासक, दानवीर, बहुभाषाविद, कूटनीतिज्ञ, कला प्रेमी, कवि एवं विद्वान थे। अर्थात रहीमदास बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। अब अगली स्लाइड में देखिए, स्लाइड में नहीं, बिंदु नंबर 3, यहाँ पर देखिए रहीमदास के पिता का नाम बैरम खान था और माता का नाम सुल्ताना बेगम। अब देखिए बैरम खां अकबर के संरक्षक भी माने जाते हैं। कहा जाता है कि जब हुमायूं थे तो हुमायूं के समय भी बैरम खान को बहुत बड़ी यानी बड़े जिम्मेदारियों को निभाना पड़ा था। और कहा जाता है कि जब रहीम का जन्म हुआ था तब हुमायूं ने स्वयं बैरम खां के घर आके रहीम के यानी बैरम खां के पुत्र रहीम का नामकरण किया था। उन्होंने ही रहीम नाम रखा था। कहा जाता है कि रहीम जब 5 वर्ष के थे तब इनके पिता का देहांत हो गया। कहा जाता है कि गुजरात के पास किसी उनके पुराने दुश्मन ने उनकी हत्या कर दी थी। और बैरम खान की मृत्यु के बाद रहीम और सुल्ताना बेगम अकबर के संरक्षण में ही रहने लगे। अब कुछ लोग तो कहते हैं कि अकबर ने बाद में सुल्ताना बेगम से शादी भी कर ली और रहीम को अपने बेटे के समान उसका पालन पोषण किया, उनको हर सुविधाएं दी, उनको पढ़ने लिखने का यानी जो भी ज़रूरतें थी कहा जाता है कि उन्होंने सारी पूरी की। और सुल्ताना बेगम के बारे में एक बात ये भी कहा जाता है कि सुल्ताना बेगम वह कोई हिंदू लड़की थी, लेकिन बैरम खां से शादी करने के बाद उसको देखिए इस्लाम धर्म को स्वीकार करना पड़ा और उनका नाम बदल कर देखिए सुल्ताना बेगम हो गया। और इसी तरह शायद ये परंपरा रही है कि अकबर भी जोधाबाई नामक एक हिंदू लड़की से उन्होंने शादी की थी, लेकिन अकबर ने उनको धर्म परिवर्तन के लिए मजबूर नहीं किया था और कहा जाता है कि जोधाबाई अपने धर्म के साथ रहती थी। खैर, अब ये जो रहीम थे, रहीम की माँ हिंदू थी और बाप मुसलमान,
इसीलिए देखिए रहीम में भी दोनों धर्म के लक्षण मौजूद थे। इसीलिए रहीम कभी भी देखिए उतने कट्टर नहीं थे। वे देखिए रामायण, महाभारत, इस तरह के जितने भी देखिए पौराणिक ग्रंथ है, उन ग्रंथों में से भी इन्होंने देखिए बहुत सारे उदाहरण दिए हैं। और ये कुछ लोग तो इन्हें देखिए कृष्ण भक्त कवि भी कहा जाता है। खैर अब ये रहीम की यानी इनकी उदारता वादिता रही, क्योंकि उनको देखिए हिंदू और मुसलमान दोनों शायद दोनों धर्मों के लक्षण उनमें थे। तो आगे बढ़ते हैं। चौथा बिंदु नंबर 4, पत्नी का नाम माहबानो। अब देखिए रहीम के तो 2-3 विवाहों की भी चर्चा की जाती है, लेकिन उसमें सर्वप्रथम है पहली पत्नी है माहबानो। ठीक है। अब माहबानो कहा जाता है कि उस समय कबीर की जो आयु थी वह केवल 16 वर्ष की थी। 16 वर्ष की उम्र में ही रहीम की शादी कर दी गई थी। और जब कर दी गई थी। और कहा जाता है कि अकबर रहीम को बहुत मानते थे, बहुत की हर ज़रूरत को पूरा करते थे। इसीलिए उसको शाही खानदान की परंपरानुरूप रहीम को मिर्ज़ा खां का किताब भी दिया गया था। कहा जाता है कि रहीम की जो पढ़ाई है प्रारंभ में बाबा जम्बू की देखरेख में उनका अध्ययन हुआ था, शुरुआती अध्ययन। रहीमदास जी विलक्षण प्रतिभा के धनी थे और शीघ्र ही उन्होंने हिंदी, उर्दू, अरबी, संस्कृत, फारसी, तुर्की आदि कई भाषाओं का अच्छा ज्ञान प्राप्त किया। देखिए ये बहुत बड़ी बात होती है, इतनी सारी भाषाओं का ज्ञान आसानी से प्राप्त कर लेना और उतना जल्दी कर लेना। देखिए लगभग देखिए हिंदी, उर्दू, अरबी, संस्कृत, फारसी, तुर्की आदि कई भाषाओं का देखिए उन्होंने ज्ञान अर्जन कर लिया था। हाँ, तो अभी मैं बोल रहा था कि रहीम का विवाह लगभग 16 साल की उम्र में बैरम खां के विरोधी मिर्ज़ा अजीज कोका की बहन माहबानो से करवा दिया। अब देखिए रहीमदास बहुत दयालु और धार्मिक प्रवृत्ति के व्यक्ति थे। अकबर की मृत्यु के पश्चात उसके पुत्र जहांगीर ने रहीम को उत्तर प्रदेश के चित्रकूट में नज़रबंद करवा दिया गया था। अब देखिए ये बहुत ही त्रासद और दुखद विषय है रहीम के बारे में, कि अकबर की मृत्यु के बाद अब जैसे ही देखिए जहांगीर गद्दी पर बैठा तो कहा जाता है कि जहांगीर और रहीम में दोनों में पड़ती नहीं थी। जहांगीर वैसे भी देखिए उनके बेटे के समान था, तो इसीलिए देखिए रहीम थोड़े उनसे उम्र में भी बड़े थे, तो कहा जाता है कि दोनों में बनती नहीं थी। और इसीलिए देखिए उन्होंने यानी जहांगीर ने, कहा जाता है कि उन्होंने उनकी सारी संपत्ति को जब्त कर दिया। और सारी उनकी संपत्ति को जब्त करने के बाद उसको नज़रबंद भी कर दिया गया। और कहा जाता है कि उत्तर प्रदेश के चित्रकूट में नज़रबंद होने के कारण उनके जीवन का अंतिम समय अनेक विपत्तियों एवं कठिनाइयों से भरा रहा। और अंततः सन 1657 ईस्वी में रहीमदास जी की मृत्यु हो गई। अब देखिए इसी तरह देखिए यानी बहुत ही तकलीफ से, अब देखिए कहा तो ये भी जाता है कि जब उनको नज़रबंद कर दिया गया, जब उनको सारी संपत्ति छीन ली गई और उनके पास खाने को भी नहीं रहा, तो एक दोहे में रहीम बोलते हैं, ये रहीम दर दर फिर ही मांगी मधुकरी खाई, यारो यारी छोड़िए वे रहीम अब नाही। अब देखिए ये कितनी बड़ी ये दुखद बात है। जो रहीम देखिए कहा जाता है कि वो जब दान देते थे तो अपनी नज़रें नीची कर करके देते थे। जब उनको पूछा जाता था कि भाई आप दान दे रहे हो, इतना महान कार्य कर रहे हो, फिर आप दान देते समय अपनी नज़रें नीचे क्यों कर लेते हो, तो वो कहते हैं, देनदार कोई और है, देत है निशा और दिन, लोग भरम मुझ पर करे तासो नीचे नैन। वो बोलते कि देनदार तो कोई और है, वो तो दिन रात दे रहा है,
और कहा जाता है कि अकबर ने इनको मीर अर्ज नाम की यानी मीर अर्ज का इनको देखिए इनको एक प्रकार से उपाधि दी गई थी। मीर अर्ज का मतलब होता है आज के ज़माने में अगर हम बात करेंगे तो फाइनेंस मिनिस्टर, है। सारे देखिए फाइनेंस का हिसाब किताब देखिए उनके उनके पास रहता है। अर्थात अब यानी लोगों को क्या देना है, जनता को क्या देना है, और ये देखिए रहीम डिसाइड करके राजा को बोलता था। राजा देखिए रहीम को बोलते थे, यानी रहीम के द्वारा ही लेना देना होता था। तो कहा जाता है कि वो ज़माने में मीर अर्ज की जो उपाधि है या एक प्रकार की जो नौकरी कहा जाता है वो सबसे बड़ी नौकरी मानी जाती थी, क्योंकि बहुत जल्द देखिए बहुत कुछ कमाया जा सकता था। क्योंकि सारा फाइनेंस देखिए, सारा जो वित्तीय जो भी हलचलें होती है, जो कार्यक्रम होते हैं, सब उन्हीं के द्वारा होते थे। और इसीलिए कहा जाता था कि रहीम जब मीर अर्ज बने तो उन्होंने दिल खोल करके दान दिया। कई लोग तो ये भी बोलते हैं कि जैसे कि दान के क्षेत्र में कर्ण का नाम लिया जाता है। कर्ण को देखिए दानवीर शूर कर्ण कहा जाता है, यानी दानवीर कहा जाता है। और कर्ण के बाद रहीम का नाम लिया जाता है, अर्थात कर्ण के बाद रहीम बहुत बड़े दानी माने जाते थे। और रहीम अपने जीवन में बहुत बड़े बड़े दान भी किए हैं। और एक घटना भी आती है और पढ़ने को मिलती है। तुलसीदास जी उनके बहुत यानी अभिन्न मित्र थे। तो कहा जाता है कि तुलसीदास के पास एक ब्राह्मण उनसे याचना करने लगा कि भाई मेरी पुत्री की शादी है और आप मुझे कुछ मुझे मदद कीजिए। लेकिन तुलसीदास तो अब देखिए वो सन्यासी प्रवृत्ति के आदमी थे, संत थे। अब उनके पास तो कोई धन संपत्ति नहीं थी, लेकिन उनको लगा कि भाई मेरे मित्र है रहीम। तो उन्होंने क्या किया कि एक कागज़ पर उन्होंने एक पंक्ति लिख कर दी उस ब्राह्मण को, सूरतीय नरतीय नागतीय सब चाहत अस होए। ये देखिए पहली पंक्ति है। उस पंक्ति में तुलसीदास देखिए हाँ, तुलसीदास एक पंक्ति लिख करके रहीम को भेजते हैं। और रहीम उस पंक्ति को पढ़कर, ध्यान दीजिए, रहीम उस पंक्ति को पढ़कर कहा जाता है कि उस ब्राह्मण को उन्होंने 1,00,000 सोने की अशर्फियाँ दी। और उस जो एक पंक्ति थी उस पंक्ति को उन्होंने और एक उनके साथ उन्होंने एक पंक्ति जोड़ दी। उन्होंने लिखा, गोद लिए हुलसी फिरे तुलसी सो सुत होए। तो इस तरह देखिए रहीम बहुत बड़े दानी थे। दान के क्षेत्र में उनका नाम, उनकी बराबरी देखिए कर्ण से की जाती है। अब कर्ण के बारे में तो आप लोग पता ही होगा कि उन्होंने अपने कवच और कुंडल जो उनके शरीर से लगे हुए थे और उनकी शरीर की रक्षा कर सकते थे, वो कभी मर नहीं सकते थे। लेकिन उन्होंने जब देने के लिए कह दिया तो उन्होंने देखिए वचन अपना पूरा करने के लिए उन्होंने दिया था, इसीलिए कर्ण का नाम लिया जाता है कि वो बहुत बड़े दानी हैं। लेकिन उसके बाद रहीम का नाम भी ऐसे ही लिया जाता है। अब ये हो गया देखिए हाँ, पत्नी का नाम महाबानो और उनका सम्मान मिर्ज़ा खां का किताब। अब देखिए मिर्ज़ा खां, इससे पहले मैंने कह दिया हूँ कि ये देखिए ये शाही पुरस्कार होता था उस ज़माने में, तो मिर्ज़ा खां का किताब उसको मिला। अब बिंदु नंबर 6 साहित्यिक सेवाएं। अब देखिए साहित्यिक सेवाओं में तो इन्होंने तो बहुत सारी भाषाओं का अध्ययन किया था, लेकिन उनमें एक सबसे देखिए चर्चित किताब उनका माना जाता है बाबर नामा। कहा जाता है कि तुर्की भाषा में लिखी बाबर की आत्मकथा बाबर नामा का फारसी में अनुवाद किया। देखिए साहित्यिक सेवाओं के अंतर्गत तुर्की भाषा में लिखी बाबर की आत्मकथा बाबर नामा का फारसी में इन्होंने अनुवाद किया। और ये बहुत ही उस ज़माने में बहुत ही इसकी किताब प्रसिद्ध हुई थी। और रहीमदास की जो रचनाएं हैं, अब रहीमदास की रचनाएं भी बहुत सारी है। अब उसमें से दो प्रमुख है, वो है दुहावली, नगर शोभा, बरवे नायिका भेद, मदनाष्टक, रहीम काव्य, खेट कौतुकम, रास पंचाध्यायी आदि इनकी देखिए प्रमुख रचनाएं हैं। और अंत में देखिए 8वां बिंदु है निधन।
अब निधन देखिए, मैंने इससे पहले ही कहा था कि इनका निधन देखिए 1627 ईस्वी में हुआ। देखिए अब ये रहीम दास के बारे में ये कहा जाता है कि रहीम जब जीवित थे तभी देखिए उनकी जो पत्नी थी महाबानो, महाबानो के मज़ार के पास ही इन्होंने अपनी पहले ही मज़ार बनवा दी थी। तो कहा जाता है कि उनकी इच्छा के अनुसार दिल्ली में उनकी पत्नी के मकबरे के पास ही दफना दिया गया। यह मज़ार आज भी दिल्ली में मौजूद है। रहीम ने स्वयं ही अपने जीवन काल में इसका निर्माण करवाया था। तो ये भी देखिए एक नई बात है कि उन्होंने अपने जीवन काल में ही अपनी मज़ार के लिए उन्होंने स्थान नियुक्त कर दिया था और उसके लिए उन्होंने चयन किया था उनकी पत्नी के पास की जगह को। तो इस तरह देखिए हम रहीम दास का परिचय को हम यहाँ पर समाप्त करके आगे बढ़ते हैं। तो हम रहीम दास के दोहों की चर्चा करेंगे और अब तृतीय सत्र या थर्ड सेमिस्टर में जो पाठ्यक्रम है उस पाठ्यक्रम में रहीम के 10 दोहों को जगह दी गई है। अब यहाँ पर हम एक एक दोहे की संदर्भ सहित व्याख्या करेंगे। अब पाठ्यक्रम के अनुसार पहला दोहा है, रही मन तब तक ठहरिए दान मान सम्मान, घटत मान देखिए जबहीं तुरत ही करिए प्यार। अब देखिए रहीम का पहला दोहा है पाठ्यक्रम के अनुसार। अब इसमें देखिए, अब अभी मैंने कहा था कि भाई रहीम बहुत बड़े दानी हैं, है। तो दान को लेकर के देखिए उनके बहुत सारे दोहे भी प्राप्त होते हैं। लेकिन यहाँ पर रहीम देखिए कह रहे हैं कि भाई हमें हमारे स्वाभिमान की रक्षा करनी चाहिए। स्वाभिमान से बढ़कर कुछ नहीं होता है। इसीलिए बोल रहे हैं कि रहीमन तब तक ठहरिए, अर्थात तभी तक वहाँ रहा जाए दान मान सम्मान, अर्थात जब तक दान मान और सम्मान मिले। ठीक है, हमें अगर हम कहीं जाते हैं हमें तभी तक वहाँ रहा जाए जब तक दान मान और सम्मान मिले। घटत मान देखिए जब ही, अर्थात जब देखने में आए कि मान सम्मान घट रहा है तो तुरंत ही करिए पयान, अर्थात तत्काल वहाँ से चल देना चाहिए। अर्थात हमें हमारे स्वाभिमान की रक्षा करनी चाहिए। लेकिन कई लोग ऐसे होते हैं जैसे किसी के घर मेहमान बनकर गए और महीनों तक पड़े रहे, और इस तरह की भी बात हो सकती है। शायद रहीम को किसी को देख करके लगा होगा कि भाई अब कुछ लोग मेहमान बनकर आते हैं और बहुत दिनों तक रह जाते हैं। अब खैर हमारी भारतीय संस्कृति थी कि अतिथि देवो भवा, लेकिन अब तो ऐसा नहीं है कि भाई अतिथि से लेकर तो लोग देखिए कन्नी काट रहे हैं। और ख़ास करके देखिए कोरोना पीरियड में तो कोई आ भी नहीं जा रहा, कोई जा भी नहीं आया। किसी को पानी पिलाना है, किसी के घर पानी पीना भी मुश्किल हो गया है। खैर जो भी हो, तो इस दोहे के माध्यम से रहीमदास हमें समझाते हैं कि हमें हमारे स्वाभिमान की रक्षा करनी चाहिए। अर्थात रहीमन तब तक ठहरिए दान मान सम्मान, घटत मान देखिए जब ही तुरंत ही करिए बयान। अर्थात हमें तभी तक वहाँ रहा जाए जब तक दान मान और सम्मान मिले। जब देखने में आए कि मान सम्मान घट रहा है तो तत्काल वहाँ से चल देना चाहिए, अर्थात वहाँ पर रुकना नहीं चाहिए। अब अगला दोहा है, अब ये दोहा नंबर 2। अब ये मैं दोहे को पहले पढ़ता हूँ। रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरही मोती मानुष चून। अब ये भी देखिए रहीमदास का बहुत ही प्रसिद्ध दोहा है। तो यहाँ पर देखिए पानी शब्द का प्रयोग 3 बार हुआ है। देखिए रहीमन पानी राखिए, यहाँ पर एक पानी आ गया, बिन पानी सब सुन और एक पानी गए न उबरही, तीसरी बार मोती मानुष चून, मोती मानुष चून, अर्थात पानी का इस्तेमाल भी 3 बार हुआ है।
और यहाँ पर देखिए 3 अलग अलग मोती, मोती माने हीरा, डायमंड, मानुस, मानुस माने मनुष्य, चून, चून माने आटा या चूना, अब कुछ लोग आटा बोलते हैं, कुछ लोग चूना बोलते हैं। अब इस दोहे के माध्यम से रहीम का कहना है कि जिस तरह मोती का मूल्य उसकी आभा के बिना नहीं हो सकता, आटे का अस्तित्व पानी के बिना नम्र नहीं हो सकता, उसी तरह मनुष्य को भी अपने व्यवहार में हमेशा विनम्रता रखनी चाहिए। विनम्रता का मतलब है पानी रखनी चाहिए, पानी माने विनम्रता, जिसके बिना उसका मूल्य ह्रास होता है। अर्थात अगर मनुष्य के पास अगर देखिए विनम्रता नहीं है, यानी पानी का उसका देखिए अर्थ ऐसा लिया जाना चाहिए। आप जैसे देखिए मोती के लिए आभा, आप मनुष्य के लिए विनम्रता, और आटे के लिए पानी। अर्थात देखिए आटे में जब पानी मिलाया जाता है तभी देखिए मुलायम बनता है, नहीं तो देखिए आटे का कोई मूल्य नहीं है। अब बहुत सारे लोग तो देखिए आटा भी बोलते हैं और चूना भी बोलते हैं, लेकिन जो भी हो, तो यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि मोती का मूल्य उसकी आभा के बिना नहीं हो सकता, आटे का अस्तित्व तो पानी के बिना नम्र नहीं हो सकता, उसी तरह मनुष्य को भी अपने व्यवहार में हमेशा विनम्रता रखना चाहिए, जिसके बिना उसका मूल्य ह्रास होता है, अर्थात उसका कोई मूल्य नहीं होता, कोई उनको सम्मान नहीं देता है। तो यहाँ पर देखिए पानी शब्द का 3 बार प्रयोग हुआ है, तीनों भी अलग अलग है। अब मोती के लिए आभा है, मनुष्य के लिए मनुष्य के लिए देखिए यानी एक प्रकार से विनम्रता के लिए है, और चून आटा के लिए पानी, यानी पानी के लिए। अर्थात इस तरह देखिए इस दोहे के माध्यम से। और एक बात ये भी है कि पहली पंक्ति देखिए, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सुन। अर्थात रहीम बोलते हैं कि हमें पानी की रक्षा करनी चाहिए, और बिना पानी के सारा जग सूना है। और उसी को देखिए, उसी को ध्यान में रख करके वो इतनी अच्छी बात, यानी उसी उदाहरण को दे करके एक ऐसी बात बोलते हैं कि वहाँ पर देखिए पानी गैन उबरही मोती मानुष चून। अर्थात यहाँ पर देखिए रहीम दास ने बहुत ही बढ़िया दोहा उदाहरण के साथ हमें समझाने का प्रयत्न किया है। अब अगला है मेरे ख्याल से दोहा नंबर 3 है ये अपने पाठ्यक्रम के अनुसार। बड़े बड़ाई ना करे बड़ो न बोले बोल, रहीमन हीरा कब कहे लाख टका मेरा मोल। अब देखिए या इस दोहे के माध्यम से रहीम कहना चाहते हैं कि इंसान को अपनी तारीफ खुद अपनी तारीफ नहीं करनी चाहिए। और शायद ये जहांगीर के लिए भी उन्होंने कभी सोचा होगा, क्योंकि जहांगीर देखिए अपनी तारीफ सुनना पसंद करते थे शायद, और इसीलिए देखिए उनकी दोनों की नहीं बढ़ती थी। लेकिन अब इस दोहे के माध्यम से वो बोलना चाहते हैं कि बड़े लोग या सम्मानीय व्यक्ति अपनी प्रशंसा नहीं करते, बड़े बड़ाई ना करे, बड़ों न बोले बोल, ना ही किसी अन्य की निंदा करते हैं। और वो देखिए न तो खुद की प्रशंसा खुद करते हैं, ना ही किसी के निंदा करते हैं, बड़ों न बोले बोल, और बड़ी बड़ी बातें भी नहीं करते हैं, और किसी की निंदा भी नहीं करते हैं। क्योंकि बड़े लोगों को देखिए मैं बड़ा हूँ कहने की आवश्यकता नहीं है। महान आदमी कभी भी अपने आप को महान नहीं कहता, अब उनको महान कहने की आवश्यकता नहीं है। अब इसी बात को समझाने के लिए उन्होंने दूसरी पंक्ति में कहते हैं, रहीमन हीरा कब कहे लाख टका मेरो मोल। अर्थात यहाँ पर वो कहते हैं कि जिस प्रकार हीरा को किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है कि उसका मोल क्या है, अर्थात हीरा को बोलने की ज़रूरत नहीं है कि मेरा मोल लाख टका है। समझ रहे? अब ये देखिए टका पैसा ये सब पहले चलता था, अब तो रुपए की बात आ गई है। तो यहाँ पर देखिए रहीम बोलते हैं कि जिस तरह देखिए डायमंड को यानी हीरे को बोलने की ज़रूरत नहीं कि भी उनका मूल्य क्या है, उसी तरह देखिए महान आदमी को भी उनको खुद के उनके बारे में बोलने की ज़रूरत नहीं है। लोग अपने आप देखिए उनका मूल्य लगा देते हैं। इसीलिए देखिए बड़े लोग या सम्मानीय व्यक्ति अपनी प्रशंसा नहीं करते, ना ही किसी अन्य की निंदा करते हैं। जिस प्रकार हीरा को किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है कि उसका मोल क्या है, अर्थात लाख टका मेरो मोल कहने की ज़रूरत नहीं पड़ती। यानी महान आदमी को
और महान आदमी कभी अपने आप को महान नहीं बोलता है। हम आगे बढ़ते हैं और ये देखिए चौथा दोहा है रहीम का। पहले मैं दोहे को पढ़ लेता हूँ, फिर आगे बढ़ेंगे। रहीमन विपदा हूँ भली, जो थोड़े दिन होए, हित अनहित या जगत में, जानी परत सब कोय। अब देखिए ये भी देखिए बहुत ही अच्छा दोहा है रहीम का, क्योंकि ये हमारे दैनिक जीवन में ये बात का इस तरह के देखिए अनुभव हमको मिलते रहते हैं। तो वो रहीम कहते हैं, रहीमन विपदा हूँ भली। रहीम कहते हैं कि यदि विपत्ति कुछ समय के हो तो वह भी ठीक है, अर्थात रहीमन विपदा हूँ भली, ठीक है, जो थोड़े दिन होए, क्योंकि वह तो देखिए थोड़े दिन रहने वाली है। देखिए जो भी विपत्ति है, जो संकट है, जो समस्याएं हैं, वो हमेशा नहीं रहते हैं, वो थोड़े दिन के बाद तो उनको जाना ही है। लेकिन हित अनहित या जगत में, जानी परत सब कोय, अर्थात विपत्ति में ही सबके विषय में जाना जा सकता है कि संसार में कौन हमारा हितैषी है और कौन नहीं है। ध्यान दीजिए, विपत्ति के समय ही जाना जा सकता है कि कौन हमारा हितैषी है और कौन हमारा नहीं है। इसकी परख देखिए जब हम पर समस्याएं आती है तब ही उसका पता चलता है। इसलिए कभी कभी विपदा भी आनी चाहिए, यानी विपदा भी हमारी भलाई का ही कारण होता है। तो महान लोग देखिए संकट को भी, यानी संकट का भी मुस्कुराकर स्वागत करने का संदेश देते हैं। वो बोलते भी संकट के समय घबराना नहीं चाहिए, संकट आज है तो कल चला जाएगा, क्योंकि ये तो देखिए परिवर्तन चलते रहता है। अब हम आगे बढ़ते हैं और मेरे ख्याल से दोहा नंबर 5 है ये। तो 5वां दोहा पाठ्यक्रम के अनुसार, पहले देखिए मैं दोहा पढ़ रहा हूँ। रहीमन कठिन चितान ते, चिंता को चित चेत। रहीमन कठिन चितान थे, चिंता को चित चेत। चीता दहती निर्जीव को, चिंता जीव समेत। अब देखिए यहाँ पर बहुत बड़ी बात बोल रहे हैं कि हमें, अब कई लोग देखिए छोटी छोटी बातों पर चिंता करते रहते हैं, छोटी छोटी बातों पर परेशान होते रहते हैं। ये कैसा होगा, वो कैसा होगा, अब ये पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा। क्योंकि जो भी होगा तो उसको देखा जाएगा, जो भी होगा उसके लिए हमें तो तैयार रहना चाहिए, अब उसके लिए चिंता नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए हमारे यानी रहीम धैर्य रखने पर जो बल देते हैं। वो बोलते भी ये चिंताएं, ये परेशानियां तो आती रहती है, लेकिन हमें किसी चीज़ की चिंता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि चिंता यह चीता से भी भयंकर है। सो तू चेत जा, अर्थात रहीमन कठिन चितान थे, चिता को चित चेत, अर्थात चिंता यह चीता से भी भयंकर है। चिंता को चित चेत, इसीलिए तू चेत जा, तू जाग जा, यानी चिंता करना छोड़ दे। क्योंकि चीता दहती निर्जीव को, चीता तो मुर्दे को जलाती है, चिंता जीव समेत, और ये जो चिंता है वह जिंदा को ही जलाती रहती है। यानी बहुत ही बढ़िया उदाहरण है यहाँ पर। इसीलिए हमें किसी बात की उतनी चिंता नहीं करनी चाहिए, सब ऊपर वाले के ऊपर छोड़ देना चाहिए। हमारा जो प्रयास है वो प्रयास करते रहना चाहिए, लेकिन चिंता नहीं करना चाहिए। क्योंकि एक चिंता ऐसा रोग है जो अपने आप को देखिए जलाते रहता है। इसीलिए चिंता यह चिता से भी भयंकर है, सो तू चेत जा। चिता तो मुर्दे को जलाती है और यह चिंता जिंदा को ही जलाती रहती है। अर्थात एक बार आपने किसी चीज़ की चिंता पकड़ ली और फिर आप देखिए अंदर ही अंदर जलते रहते हैं, अंदर ही अंदर सुलगते रहते हैं। इसीलिए देखिए जो भी होता है, जो भी यानी होली को कोई टाल नहीं सकता है, जो भी होता है होने, यानी हम उसके लिए तैयार रहना चाहिए, चिंता नहीं करनी चाहिए। चिंता करने से देखिए हम अपना ही नुकसान करते हैं। अब इसके बाद अगला है, हाँ, तो जाल परे जल जात बही, तजी मिनन को मोह। रहीमन मछरी नीर को, तउन छांडत छोह। जाल परे,
जाल, जाल कौन डालता है? मछुआरा। मछुआरा देखिए मछली पकड़ने के लिए जल, जल माने पानी, पानी में देखिए वह जाल फेंकता है। अब देखिए जाल परे जल जात बही। अब जाल पड़ने से क्या होता है? जो जल होता है वह देखिए बाहर चला जाता है। तजी मिनन का मोह, अर्थात मिनन माने मछली, मछली का मोह छोड़ करके पानी क्या करता है? पानी निकल जाता है। अर्थात रहीम कहते हैं कि जब कोई मछुआरा मछली पकड़ता है तो जैसे ही वह जाल को बाहर निकालता है पानी मछली के प्रेम को भूलकर उनकी तड़प तो छोड़कर जाल से बाहर निकल जाता है। अर्थात अब ये जो जाल होती है, जाल में की जो मछलियाँ होती है वो जाल में अटक जाती है और पानी नीचे रह जाता है। अर्थात पानी मछली को छोड़ देता है। लेकिन कहा जाता है कि पानी और मछली का नाता तो देखिए अटूट है। अब देखिए पानी मछली के बिना रह सकता है लेकिन मछली पानी के बिना नहीं रह सकती। तो यहाँ पर देखिए धन्य है मीन की अनन्य भावना, सदा साथ रहने वाला जल मोह छोड़कर उसे विलग हो जाता है, फिर भी मछली अपने प्रिय का परित्याग नहीं करती, उससे बिछुड़कर तड़प तड़प कर अपने प्राण दे देती है। तउन छांडत छोह, अर्थात रहीमन मछली नीर को तउन छांडत छोह, अर्थात पानी को उसको छोड़ देने के बाद देखिए वह अपने प्राण त्याग देती है। अर्थात यहाँ पर देखिए प्रेम में समर्पण की भावना के बारे में हमें बताने का प्रयत्न कर रहे हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। दोहा नंबर 7। अब ये देखिए मैं दोहा पढ़ रहा हूँ। बिगड़ी बात बने नहीं, लाख करो किन कोय, रही मन फाटे दूध को, मथे न माखन होय। अब देखिए ये तो देखिए हमारे दैनिक जीवन में भी काम आने वाला दोहा है। इसका जो अर्थ है उस अर्थ को यदि हम आप हमारे दैनिक जीवन में भी अब हम उसका पालन करेंगे तो बहुत कुछ समस्याओं से हम मुक्त हो सकते हैं। हमें इस दोहे को हमारे आचरण में लाना चाहिए। अब यहाँ पर देखिए बिगड़ी बात बने नहीं, अर्थात एक बार जब बात बिगड़ जाती है तो वह बात में बनती नहीं है। अर्थात मनुष्य को सोच समझकर ही व्यवहार करना चाहिए, क्योंकि किसी कारणवश यदि बात बिगड़ जाती है तो फिर उसे बनाना कठिन होता है। लाख करो किन कोय, यानी लाख प्रयत्न करने के बाद भी उसे फिर बनाना मुश्किल हो जाता है। और इसी तरह देखिए अगली पंक्ति में रहीम बोलते हैं, रहीमन फाटे दूध को, मथे न माखन होए, अर्थात एक बार जब दूध फट गया तो लाख कोशिश करने पर भी उसे मतकर मक्खन नहीं निकाला जा सकता। मथे न माखन होए, अर्थात एक बार जब दूध फट जाता है तो फिर उसमें से मक्खन निकाला नहीं जा सकता। उसी तरह एक बार जब बात बिगड़ जाती है तो फिर बाद में उसको सुधारना मुश्किल हो जाता है। इसीलिए यहाँ पर रहीम हमें सावधान करते हैं कि मनुष्य को सोच समझकर ही व्यवहार करना चाहिए, नहीं तो बाद में पछताना पड़ सकता है। जिस तरह के फटे हुए दूध से मक्खन नहीं निकाला जा सकता, उसी तरह एक बार बात बिगड़ जाती है तो फिर वह बनती नहीं है। अब उसके बाद अगला है दोहा नंबर 8। तो मैं पहले दोहा पढ़ रहा हूँ। धनी रहीम जल पंक को, लघु जिए पियत अधाई, उददी बड़ाई कौन है, जगत पियासो जाई। अब देखिए यहाँ पर भी रहीम अब दान को लेकर ही बोल रहे हैं, क्योंकि हमारे संसार में, दुनिया में, हमारे आस पड़ोस में बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनके पास धन दौलत की कोई कमी नहीं है, लेकिन वे लोग कभी किसी के भलाई के बारे में नहीं सोचते हैं।
आप देखिए करोड़ों अरबों रुपए की संपत्ति रहने के बावजूद भी और भी देखिए लूटने का प्रयत्न करते रहते हैं। और यहाँ पर इसी बात को देखिए ध्यान में रखते हुए रहीम यहाँ पर हमको समझाने की कोशिश कर रहे हैं धनी रहीम जल पंक को, अर्थात धनी, धनी माने धन्य, धन्य रहीम कर जल पंक को, अर्थात कीचड़ का भी पानी धन्य है। धनी रहीम जल पंक को, जल माने पानी, पंक माने कीचड़, अर्थात कीचड़ का भी पानी धन्य है। लघु जिए पियत अधाई, अर्थात जिसे पीकर छोटे छोटे जीव जंतु भी तृप्त हो जाते हैं। लघु माने छोटे छोटे, छोटे छोटे जीव जंतु, लघु जिए पियत अधाई, अर्थात छोटे छोटे देखिए जीव जंतु भी उस पानी को पी करके तृप्त हो जाते हैं। उददी बड़ाई कौन है? उददी का मतलब है समुद्र, समुद्र या समुंदर। अब देखिए समुद्र से बड़ा कौन होता है? समुद्र तो देखिए इतना बड़ा होता है कि आप उसके एक कोने पर खड़े होकर देखिए, आपकी नज़र जहाँ तक जाएगी आपको पानी ही पानी दिखाई देगा। ठीक है, अगर आप लोगों ने कभी समुद्र को देखा हो तो आप कभी एक बार उसको ऑब्जर्व कीजिए। आप समुद्र के कोने में जाकर के खड़े होकर आगे देखते हैं तो जहाँ तक आपकी नज़र जाती है वहाँ तक आपको देखिए जल ही जल दिखाई देता है। लेकिन अभी इतना जल होने के बावजूद भी जगत पियासो जाई, अर्थात उस समुद्र की क्या बड़ाई जहाँ से सारी दुनिया प्यासी ही लौट जाती है। जगत पियासो जाई, जगत पियासो माने प्यासा, प्यासा ही चला जाता है, अर्थात पानी ज़्यादा रहकर भी उसका उपयोग कोई नहीं कर सकते हैं। इसीलिए देखिए रहीम बोलते हैं कि हमें देखिए ज़्यादा पैसा कमा कर भी यानी घर में रखने से देखो खारा पानी की तरह हो जाता है, अर्थात हमें देखिए गरीबों को या मजबूर लोगों को देखिए जितना हो सकता है हमें मदद करते रहना चाहिए। नहीं तो देखिए आपकी संपत्ति उस खारे पानी की तरह हो जाएगी जो किसी की भी प्यास नहीं बुझा सकती। खैर यहाँ पर देखिए मैंने इससे पहले भी कहा था कि रहीम दान धर्मों को लेकर यानी उनकी जो नीति परक दोहे है उनमें देखिए इसी बात का देखिए बार बार वो हमें जगाने की कोशिश करते हैं कि भाई इंसान को देखिए हमेशा सदैव परोपकार के लिए जीना चाहिए। अर्थात रहीम भी बहुत बड़े परोपकारी थे, बहुत बड़े दानी थे। और हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए ये दोहा नंबर है 9। पहले दोहा पढ़ रहा हूँ। समय पाए फल होत है, समय पाए झरी जाए। देखिए मेरे साथ आप भी पढ़िए, स्क्रीन पर देखिए। समय पाए फल होत है, समय पाए झरी जाए। सदा रहे नहीं एक सी, का रहीम पछिताए। आप देखिए इसमें भी हमारे जीवन का जो बहुत बड़ा रहस्य या भी जीवन की बहुत बड़ी बात यहाँ पर देखिए हमको रहीम बताते हैं। क्योंकि हर चीज़ देखिए अपने समय से होते रहती है, इसीलिए हमें किसी बात के लिए पछताने की या परेशान होने की आवश्यकता नहीं रहती। लेकिन ये जो मानव मन है ना, हमेशा देखिए आकुल व्याकुल होते ही रहता है। छोटी छोटी बातों पर देखिए हमारे पसीने छूटने लग जाते हैं। खैर यहाँ पर ये जो इस दोहे के माध्यम से रहीम कहते हैं समय पाए फल होत है, अर्थात रहीम कहते हैं कि उपयुक्त समय आने पर वृक्ष में फल लगता है। समय पाए फल होत है, समय पाए झरी जाए। झड़ने का समय आने पर वह झड़ जाता है, अर्थात अपने समय पर देखिए वो झड़ जाता है। मान लीजिए एक पेड़ है, एक आम का पेड़ है, उस पर आम लगता है। देखिए आम जब तक पकता नहीं है तब तक डाली पर रहता है। जैसे देखिए आम पक जाता है वो नीचे गिर जाता है। अब वो अपने समय के अनुसार होते रहता है। जैसे देखिए हम देखिए हमारा जन्म लेते हैं, फिर बड़े होते हैं, फिर बूढ़े होते हैं, फिर एक दिन मर जाते हैं। अर्थात ये तो देखिए समय का चक्र है। अर्थात ये जो हमारा जो ये समय है वो देखिए हमेशा गतिशील रहता है, वो परिवर्तनशील है, हमेशा देखिए घूमते रहता है। इसीलिए सदा रहे नहीं एक सी, अर्थात कोई चीज़ सदा एक जैसी नहीं रहती, अर्थात सदा किसी की अवस्था एक जैसी नहीं रहती। इसलिए दुख के समय पछताना व्यर्थ है। सदा रहे नहीं एक सी, का रहीम पछताए। अर्थात जैसे ही हमारे जीवन में दुख आता है
तो हमें पछताना नहीं चाहिए, क्योंकि पछताना व्यर्थ है। जिस तरह देखिए अच्छा समय नहीं रहा, उसी तरह बुरा समय भी नहीं रहेगा। इसलिए हमें ऐसी बातों पर चिंता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि चिंता करने से देखिए कुछ फ़ायदा भी होने वाला नहीं है। और अब ये देखिए साधारण लोग इस तरह की करते हैं, और शायद रहीम ने भी किसी को देखा होगा कि ऐसे पछताते हुए, निराश होते हुए। तो ये तो कवि लोग हैं, जैसी कोई चीज़ देख लेते हैं उसी पर देखिए दोहा बना देते हैं या कविता बना देते हैं। अब यहाँ पर देखिए हम आगे बढ़ते हैं, और ये देखिए इस पाठ्यक्रम का अंतिम दोहा है। देखिए अंतिम दोहा है, और अंतिम दोहे के माध्यम से भी कबीर देखिए रहीमदास जी वही बात यहाँ पर हमें समझाने की कोशिश करते हैं। अब देखिए ये जो दोहा है बहुत ही बड़ा अच्छा दोहा है, और एक तरह से देखिए इसको देखिए भागवत कथा से यानी कृष्ण कथा से भी इसका अंश चुराया गया है। अब इस दोहे में रहीम कहते हैं, जो गरीब पर हित करे ते रहीम बड़ लोग। अर्थात रहीमदास जी कहते हैं कि वे लोग बड़े लोग होते हैं जो सदैव गरीबों की सहायता के लिए तत्पर रहते हैं। देखिए ध्यान दीजिए, क्योंकि रहीम स्वयं भी देखिए लोगों की मदद करने के लिए तत्पर रहते थे, और वो चाहते थे कि लोग भी ऐसा ही करना चाहिए। अर्थात जो अमीर लोग हैं, अगर वो बड़े लोगों की सहायता करते रहेंगे तो फिर अमीर और गरीबी की कहाई ज़्यादा यानी चौड़ी नहीं होगी, अर्थात सभी लोग सुखी रहेंगे। इसीलिए बोलते हैं, रहीमदास जी कहते हैं कि वे लोग बड़े होते हैं जो सदैव गरीबों की सहायता के लिए तत्पर रहते हैं। ते रहीम बड़ लोग, ऐसे लोग बड़े होते हैं। वे लोग बड़े महान होते हैं जो हमेशा गरीबों की मदद करते हैं। आगे कहा सुदामा बापुरी कृष्ण मिताई जोग। जैसे सुदामा की भगवान कृष्ण ने की थी, और सुदामा जी कहते हैं कि कृष्ण की दोस्ती उनके लिए एक साधना के समान है। यहाँ पर रहीमदास जी ने बड़े लोगों की महिमा और दोस्ती के महत्व का बखान किया है। अर्थात कहा सुदामा बापुरी कृष्ण मिताई जोग। अर्थात ये कथा देखिए बहुत ही प्रसिद्ध है, हमारे पौराणिक ग्रंथ में कथा है कि सुदामा और कृष्ण दोनों मित्र थे, और कृष्ण देखिए राजा थे, और सुदामा देखिए एक गरीब ब्राह्मण था। लेकिन जब सुदामा कृष्ण से मिलने आता है तो कहा जाता है कि उनकी इच्छा अपने आप पूरी हो जाती है। अर्थात सुदामा कृष्ण के पास ही रहते हैं। आप देखिए वो कुछ उसके लिए मांगने के लिए आए थे, आप लेकिन लज्जावश देखिए वो कुछ मांगते नहीं है, उसे लगता है अभी मैं मित्र के पास कैसे मांगूं। लेकिन कृष्ण तो अंतर्यामी थे, उनको जो करना था उन्होंने कर दिया था। और जो भी कहा जाता है कि भाई उधर वो जो सुदामा का जो घर है उसमें घर धन धान्य से भर गया था, और उनकी जो कुटिया थी देखिए वो महल बन गई थी। अब इस तरह की देखिए कथाएं कहते हैं। अब ये देखिए एक अब खैर एक अंधविश्वास कहिए या फिर आस्था कहिए, जो भी हो, लेकिन जब भी देखिए मित्रता की बात आती है तो सुदामा और कृष्ण की मित्रता को लेकर बहुत सारे लोग उदाहरण देते हैं। अर्थात अमीर मित्र को गरीब मित्र की सहायता करनी चाहिए। यहाँ पर एक ही है, अब देखिए दो मित्र है और ये गरीब हो जाता है और एक अमीर हो जाता है, तो ऐसे में देखिए अमीर मित्र की अब ये अमीर मित्र का यह कर्तव्य है कि वह अपने गरीब मित्र को मदद करे, उनको आगे बढ़ने में देखिए उनको योगदान दे। और इस तरह देखिए रहीमदास के 10 दोहों की व्याख्या यहाँ पर समाप्त होती है। तो मेरे ख्याल से आप लोग समझ गए होंगे। तो मैं यहाँ पर इस वीडियो लेसन को यहीं समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।